आदरणीय माताएं, प्रिय धर्म बंधुओं एवं भविष्य निधि बच्चों। आपके साथ यह हर गुरुवार को थोड़ा बैठने का अवसर मिलता है। बहुत खुशी होती है। इस समय तो हम यहाँ उपासना में हैं। यहाँ के जंगल, शांति, वृक्ष, यहाँ का जो कंपन है आप लोगों तक भी पहुँचे, ऐसा हमारा प्रयत्न रहता है। रहते तो हैं दूर आपसे, लेकिन बहुत नजदीक। एक क्षण में मनुष्य आंख बंद करके कहीं भी पहुंच सकता है। बैठे बैठे हम यही सोच रहे थे कि हमारी जो परंपरा है उसके बारे में कितनी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। आप कहीं भी हैं, लोग सुनता है कि आप अघोर आश्रम से जुड़े हैं, तुरंत उनके मन में कुछ विचार उठते हैं कि अरे, अघोरी लोग तो ऐसा रहते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ये विचार लोगों के मन में बैठा दिया गया है। और किसके द्वारा बैठाया गया है? ऐसे बहुत से लोग अघोरी के भेष में घूमता है, नशा करते हैं, शरीर पर भस्मी रमाए, तरह तरह के कृत्यों में लगे रहते हैं, जो एक अच्छे समाज के लिए दर्शनीय नहीं है। लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए, या उनके मन में ऐसा विचार उत्पन्न करने के लिए कि अरे, ये बाबा जी तो ऐसे हैं, इनका आशीर्वाद बहुत तेज लगेगा। तो दूसरों को ठगने के लिए वेशभूषा बना करके जीवन यापन करना, इससे न तो व्यक्ति अपनी सेवा कर सकता है, न तो समाज की सेवा कर सकता है। हम मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, समाज में रहते हैं। एक हमारा उत्तरदायित्व होता है समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, और सबसे अपने आप के प्रति। अघोर है क्या? सहज है। सहज, वह विचार जिसके साथ आपने जन्म लिया है। सिंपल। आपका मन सहज कैसे बने, इसके बारे में सोचना है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, कितना पवित्र उस बच्चे का हृदय होता है। किसी के प्रति न ईर्ष्या है, न द्वेष है। बस भूख लगी तो रोता है, खाना थोड़ा दूध मिल गया चुप हो जाता है। जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी जरूरत की, जो कम से कम जो चीजें हमको चाहिए, भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, रहने के लिए छाया हो गई,
ये तो हमारी जरूरत की बेसिक जो चीजें हैं वो मिल जाती हैं। उसके बाद मन हमारा पवित्र हो, सहज। अगर हमारे मन में कोई ऐसा भाव उठ रहा है जिससे हम अपने को नीचा देख रहे हैं, या दूसरे को के प्रति नीचे देखने की भावना है, दूसरे के प्रति भय है, या जो कुछ भी उस तरह का है, उस दिशा में बहते अगर हम चले जाते हैं तो अपने सहज स्वरूप से दूर हो जाते हैं। जब भी हम नकारात्मक विचारों की तरफ बह रहे होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग जब भी होती है अपने दिमाग में, अपने आप को बस रोकना है। कैसे रोकेंगे? सांस को यहीं पे रोक दो, एक क्षण के लिए सांस को रोक दो, और फिर धीरे 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 उस सांस को खींचो, धीरे 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 उसको छोड़ो। वापस अपने तरफ लौटना है। यह मंदिर जो है, हमारा शरीर ही उस देवी का, देवता का मंदिर है। वहां लौटो। सहज, कि हमारी जो बहुत जो जरूरत की जो चीजें हैं उतना अगर हमें प्राप्त है, पहले उसका हमें सम्मान करना है कि हे देवी, हे माँ, हे गुरु, आपके आशीर्वाद से ये मुझे प्राप्त है। ये बहुत है। हम ये नहीं कहते हैं बस वहीं आंख बंद करके आप बैठे रहो, कहो बहुत है। लेकिन पहले उस चीज को हमको वहां पे स्थित हो जाना है। वहां पे स्थित होने के बाद जो भी आगे की समस्या है, किसी से बात करना है, किसी से मिलना है, फिर उस दिशा में हम अपना प्रयत्न करें। कभी कभी क्या होता है, हम किसी दूसरे चीज से नाराज हैं, लेकिन वो नाराजगी, वो गुस्सा जो आगे आ रहा है उसके ऊपर उलट पड़ता है। उसका उसे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसीलिए हम जब अपने आप के साथ, अपने सहज स्वभाव जो है उसके साथ जब जुड़ते हैं, अपने पास उपस्थित होते हैं, उसी को बाबा बोलते हैं, आपकी उपस्थिति ही ईश्वर की उपस्थिति है। ईश्वर कोई बाहर की चीज नहीं है। आपका सहज स्वभाव में आके स्थिर हो जाना ही आपको ईश्वर से तुरंत जोड़ देता है। सहज है, अघोर सहज है। वह तो ऐसा निर्मल है जैसे निर्मल जल है। निर्मल, उसमें आप किस रंग का डालते हैं, फिर वो उसका रंग ले लेता है। तो अपने स्वभाव को ऐसा ही समझो कि हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वो निर्मल है। इसमें कोई रंग नहीं है, और कोई भी रंग इसमें पड़ने के बाद ये उसका रंग ले लेता है। तो किस तरह का रंग उसमें हम डालें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अघोर सहज है, सरल है। सरल हृदय बनो। छोटे छोटे चीज में अच्छाई को देखो। अगर हमारा हृदय निर्मल नहीं है, कोई अच्छा भी कर रहा है तो उसमें हम खोट देखते हैं, कमी देखते हैं, भय देखते हैं कि कहीं वो ऐसे तो नहीं कर रहा है,
ये क्यों किया? तो सरल बनो। हमारे गुरु अघोर परंपरा में आदि गुरु भगवान शिव हैं। भगवान शिव भोलेनाथ हैं। कितना भोला उनका हृदय है। सबको आशीर्वाद देते हैं। भस्मासुर को भी आशीर्वाद दिए। इतना निर्मल उनका हृदय है। हम भी, हमारा हृदय निर्मल है। हो सकता है तुम, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कभी हमको थोड़ा चोट भी पहुंच सकता है, कष्ट भी हो सकता है उनके व्यवहार से। लेकिन उस व्यवहार को पकड़ के हम रहें और उसको अपना बना लें, और फिर वहां से हम दुनिया में अपने जीवन को चलावें, तो ये अपने साथ अन्याय ही है। सरल, छोटे छोटे चीजों में खुशी को देखें। छोटा छोटा चीज में जितनी खुशी हमको कोई छोटे चीज में होती है, वही खुशी कोई बहुत बड़ी चीज है। एक क्षण के लिए खुशी होती है, लेकिन उसके बाद तुरंत हमारा मन कहीं दूसरी जगह चला जाता है, दूसरे चीज के ढूंढ में। हुई तो खुशी। अब वो खुशी चाहे एक छोटा सा चीज से हो, चाहे बड़ी सी चीज से हो, वो क्षणिक रहता है। क्योंकि बाहर की चीजों से जो खुशी हमें आती है वो क्षणिक होती है, बीत जाती है। सरल, अपने आप से कभी कभी बैठ के सोचिए कि क्या हमारा हृदय सरल है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं तरह तरह का। जीवन भर में जो भी हमारे साथ हुआ है उन सब को जोड़ 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 के अपना हम व्यक्तित्व बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। लेकिन सब कुछ जो हुआ हुआ हुआ, लेकिन हम यहाँ हैं। सरल हृदय। कोई थोड़ा सा भी कर दे काम हमारे लिए, थोड़ा सा भी कर दे, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। नहीं, वही, अगर सरलता नहीं है तो लगते हैं, सोचते हैं उसने ऐसा क्यों किया, जरूर कुछ चाहता होगा। हम यहाँ भी देखते हैं, किसी को आप कुछ कर दो तो लोग पूछता है आपका एजेंडा क्या है, फाइन प्रिंट क्या है। नहीं, जो अगर कुछ किया उसको हम धन्यवाद देते हैं हृदय से। अघोर सहज है, सरल है। सरल, कॉम्प्लिकेटेड तरह तरह का चीज जोड़ मचोड़ के अपने मन को हम दूषित कर लेते हैं, फिर वहां से अपने जीवन को संचालित करते हैं। ये अपने साथ अन्याय होता है। सुगम है। सुगम, बहुत आसान है। कठिन नहीं है, आसान है। इच्छाओं और कामनाओं को हम जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, फिर उनको पूरा करने के लिए भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। अरे रुको, अपने आप के साथ। तो हम ये सहज, सरल और सुगम स्थिति में रहने के लिए जरूरी नहीं है कि हम श्मशान में बैठे हैं, भस्मी लगावें, लोगों के साथ इस तरह उस तरह का व्यवहार करें। अरे, चाहे हम एकांत में हो, चाहे हम भीड़ में हो, अगर अपने को हम बस देखें कि जो कुछ भी हो रहा है, हमारी अभ्यंतर की जो मानसिक स्थिति है वो कहीं बिगड़ तो नहीं रही है। अभ्यंतर की जो हमारी शांति है उसको कहीं खो तो नहीं रहे हैं। अरे, उसी शांति के लिए तो हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन छोटे छोटे चीजों से
के लिए उसको खो देते हैं। अब कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, कोई पूजा पाठ ये सब करते हो या नहीं करते हो, वो दूसरी बात है। मेन चीज ये है कि आपका हृदय कैसा है, क्या सरलता है, सहजता है। मन में कोई भी विचार आता है किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए, अब उस पाने के पीछे हम भागते हैं। प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल उसी का हो कि नहीं हो जाना है। प्रयत्न किया, उसके बाद रुको, अपने को पीछे लाओ। स्टॉप, टेक अ स्टेप बैक, टेक अ डीप ब्रेथ। ये एक मंत्र हम बतलाते हैं यहाँ के लोगों को कि आप कहीं भी हो जीवन में, कुछ भी हो रहा है, एक क्षण के लिए अपने को रोको और वापस, जो कोई किसी भी दिशा में हम चल रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत, हमारी एनर्जी, जो शक्ति है वो बाहर की तरफ जा रही है, उसी को वापस खींचना है। ज्यों ही आप सांस को रोकते हैं, वो वापस आती है, आती है। और ठीक अपने नाभि स्थल में वहीं पे ध्यान करते हुए सांस को रोक लेते हैं। फिर वहां से धीरे धीरे सांस को ऊपर चढ़ाते हैं हृदय में, और ध्यान को नाभि तक ले जाते हैं। ये अभ्यास तो देखने में बहुत आसान है, करने से बहुत कुछ मिलता है। मन तो आएगा, कहेगा रे हमारा बहुत जरूरी है, ये है वो है, इसे हो जाएगा, वो उसने ये किया, हमको ठीक करना है। मन ऐसा बोलेगा, ये करने से कुछ नहीं होगा। बहुत होगा। ये करने से आप अपने आप के पास वापस आ जाते हैं। बालवत स्वभाव बोला गया है कि किसी भी साधना की जो परम स्थिति होती है, जो संत महात्मा होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, वो बालवत स्वभाव से रहते हैं, बच्चे जैसा। और ये मैंने देखा है, पढ़ा ही नहीं है। सरकार बाबा के साथ जब हम रहते थे, इतने सिद्ध महात्मा, उनके चरणों में हर कोई, चाहे गांव की सिंपल कोई हो, गांव से हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब आता था। और बाबा के चेहरे पर बिल्कुल वही भाव, चाहे वो गांव की माता जी के साथ बैठ के बात कर रहे हो, चाहे राष्ट्रपति के साथ बैठ के बात कर रहे हो, बिल्कुल वैसा। बालवत। थोड़ा सा एक बार बाबा को हम नहवाते थे, तो शावर में, यहाँ शावर हुआ अमेरिका में, कि थोड़ा सा पानी गर्म था, और हमने सोचा ठीक है ना, लेकिन बाबा अरे जला दिया, जला दिया, जला दिया। इतना तेज बाबा ने आवाज लगाया कि सब लोग भागे आए, क्या हुआ। बाबा बोले अरे जला दिया हमको। लेकिन पानी सब कोई देखे तो जो कहते हो कोई नहीं, लेकिन बाबा को उसमें थोड़ा सा लगा था, जैसे बच्चे को होता है, थोड़ा सा भी कुछ होता है, ऐसा हुआ। लेकिन फिर कोई छोटा सा चीज हुआ, मुस्कुरा दिए, भूल गए, उस क्षण को भूल गए। साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? जैसे जल, कपड़े पर जल पड़ता है, थोड़ा गीला तो हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ी सी धूप लगी, उड़ गया, फिर वहां पर जरा कोई दाग भी नहीं हुआ। तो हमको भी ऐसा सोचना है कि जीवन में हर तरह के लोग आते जाते हैं, कुछ हुआ,
उसको भूल जाओ। भूल जाओ। उसको पकड़ के बैठे रहेंगे तो वो उसका रंग उसमें रहेगा। मनुष्य है, मनुष्य से ही गलती होती है। जो कोई भी हमारे जीवन में है, हमारे मित्र लोग हैं, कोई भी है, कभी कभी वो, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आपके ऊपर चिल्ला भी दिए हैं, आपको कुछ बोल भी दिए हैं। अब आप उसी को पकड़ के बैठे रहेंगे तो वो ठीक नहीं है अपने लिए, ना तो सबके लिए। भूल जाओ। बाबा कहते थे कि अगर ए मनुष्य, अगर अच्छा जीवन जीना है तो दो चीजों को भूल जाओ। जो अच्छाई तुमने दूसरे के साथ किया है उसको भूल जाओ, और जो बुराई किसी दूसरे ने तुम्हारे साथ किया है उसको भूल जाओ। देखो तुम्हारा मन एकदम से निर्मल रहता है। क्यों? आपने किसी के साथ अच्छाई किया है तो बार बार उसको बोलते जाएंगे, मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। यह सौदा नहीं, ये तो आपका धर्म है। आपके अंदर जो ईश्वर है, आपके अंदर जो देवता है, आपके अंदर जो अच्छाई है, ये उसकी ही पूजा है। आपने किसी दूसरे के साथ कुछ अच्छा किया है। ऐसा नहीं कि मैंने उसके साथ ये किया तो हमारे लिए वो ये करे। तो ये अब से हमारा उनसे एक्सपेक्टेशन रहेगा, तब तो वो बड़ा मुश्किल है। हमने किसी दूसरे के लिए अच्छा किया, भूल जाओ। वो अपना पूजा हमने कर दिया, अपने अंदर जो अच्छाई है उसका हमने सम्मान कर दिया। अपने अंदर जो महानता है उसका ही सम्मान है कि दूसरे के लिए हम कुछ अच्छा चीज करते हैं। दूसरे ने कुछ किया है, थोड़ा हमको कष्ट हुआ, असुविधा हुआ, भूल जाओ। नहीं, उसको हम पकड़ के बैठे रहेंगे तो बार 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 वही चीज, फिर उस व्यक्ति के साथ हमारा इंटरेक्शन जो है हमेशा नेगेटिव ही होगा। हे प्राणी, अगर तुम सरल जीवन जीना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो दो चीजों को भूल जाओ और दो चीजों को याद रखो। भूलो जो अच्छाई तुमने दूसरे के साथ किया है, और जो बुराई दूसरे ने आपके साथ किया है, दोनों को भूल जाओ। याद क्या रखो? ईश्वर और मृत्यु, ये दो चीजों को हमेशा याद रखो। ईश्वर, जहां तक हमको पहुंचना है, हर चीज वहां पे जाके रुकती है, सब ठीक कर देते हैं, अंत में सब ठीक रहता है। और मृत्यु, जो भी चीजें हम ढो रहे हैं सब रुक जाता है वहीं पे। अब तो जीवन भर कोई चीज हम ढोते 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 पकड़ के उसको ढो रहे हैं, लेकिन जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन सब पीछे छूट जाता है। तो ऐसा अगर हम जीते जी सोचें कि ये सब चीज हम क्यों ढो रहे हैं, इसको छोड़ो। देखो ईश्वर तुरंत खड़े मिलते हैं। तमाम चीजों को ढोते 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 भी हम ईश्वर के यहाँ जाते हैं। आप लोग देखते ही हैं, लोग मंदिर में जाता है, इच्छाओं कामनाओं के बोझ को ढोते ढोते वहां पहुंचते हैं, फिर उनसे वही मांगते हैं कि इससे हमसे मुक्ति कराओ। एक लकड़हारा था, जंगल में रोज लकड़ी काटता था।
बंडल बना के गर्मी में, धूप में बाजार में ले जाके बेचता था। एक दिन इतना थक गया बेचारा गर्मी में, तो गट्ठर को वहीं पर पटक दिया। कहा, हे मृत्यु, क्यों नहीं आती ले जाती, इससे तो मुक्ति मिलती। मृत्यु के देवता यमराज तुरंत खड़े हो गए। आप, तुमने बुलाया मुझे? अब वो बेचारा डरा। तो कहता, हाँ जरा बंडल हमारा हमारे सर पर रखवा दीजिए। तो ऐसा होता है कि हम देवी देवता मंदिर में जाते हैं अपने इच्छाओं कामनाओं को लेकर के, कि इससे हमको मुक्ति मिले। अरे वहां गए हैं तो मुक्त होके जाओ। कितना मिल जाता है। संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोट यज्ञ समान। सब छोड़ के बस वहां पहुंचे हैं, कितना आनंद आता है। माँ है, हे माँ, क्या मांगे हम आपसे? आप तो सब बिना मांगे देती जा रही हो। हम तो केवल धन्यवाद देने आए हैं। जिस दिन ऐसे भाव से हम पहुंच जाएं, देखो माँ कितना भर देती है। अघोर सहज है, सरल है, सुगम है। बस हमको अपने आप को ध्यान देना है कि कहीं हम जरूरत से ज्यादा बोझ तो नहीं ढो रहे हैं। ईश्वर पर विश्वास रखो। जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी है, सब धीरे धीरे हो जाएगा। आज नहीं होगा, थोड़ा बाद में होगा, लेकिन हो जाएगा। वही तो ईश्वर में विश्वास करने का बात है। देखिए, मंदिर में जाके हम माथा टेकते हैं ना, तो माथा जब टेकते हैं तो हमारे कंधे पर जितना बोझ रहता है सब ढंगला जाता है। ऐसा सोचना है। नहीं तो हम अपने कंधे पे, अपने सर पर वो बोझ लेके, गठरी लेके चले जा रहे हैं। लेकिन मंदिर में जाके जब माथा टेकते हैं तो ऐसा सोचना चाहिए कि सब बोझ जो है ढंगला गया है, खाली हो गया। लेकिन वहां माथा टेके हैं, फिर उठे, अरे होगा कि नहीं होगा, फिर लगा, "अरे भगवान, माता ऐसा करो ऐसा करो।" तुरंत डाउट ला करके फिर वहीं पे हम पहुंच जाते हैं। मन में विश्वास रखो कि जो भी चीज के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं ये होगा, ये होगा। हमारे टाइमलाइन पे नहीं होगा, लेकिन उसके टाइमलाइन पे होगा, लेकिन ये होगा। एक क्षण के लिए भी जितना भी इच्छाएं कामनाएं, जो कुछ हमारे दिमाग में दौड़ रहा है, कहीं बैठ करके बस श्वास को रोक लीजिए। अपने ध्यान को नाभि स्थान पे ला करके फिर वहां से श्वास को धीरे 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 ऊपर चढ़ाइए, और सांस छोड़ते समय फिर ध्यान को नाभि स्थल पर ले जाइए। 3 4 5 बार ऐसा करने से देखिए कितना शांति मिलती है। आप शांत हो जाते हैं, मन को थोड़ा हल्का करते हैं, फिर वो माँ आकर के वहां पे आसन जमा लेती है। कहा गया है ना, माँ लक्ष्मी कमल पर बैठी हैं। आपका हृदय कमल खुला है, वो आके बैठती हैं। फिर जो कुछ आपको मिलना होता है आता है, अपने आप आता है। आकर्षण, आकर्षण शक्ति, ये सब कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन अपने आप के पास आपको होने का अभ्यास होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों के यहाँ मंत्र जाप,
गुरु के प्रति, माँ के प्रति वह भावना हो, निर्मल भावना हो। उस निर्मल भावना को हृदय में रखते हुए मंत्र को जपते हैं, एक शक्ति अपने अंदर बढ़ती है, और वही शक्ति भिन्न भिन्न रूपों में आती है। तो लोग बोलता है कि अवघड़ के पास अपार शक्ति होती है। वो शक्ति आपके पास भी हो सकती है, लेकिन आप अपने हृदय को सहज बनाओ, सरल बनाओ। दूसरे ने क्या किया, दूसरा क्या करेगा, क्या कर सकता है, ये सब सोचते 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 मनगढ़ंत चीजें जो हैं वो हमारे शक्ति को विनाश करती हैं। अच्छा भाव। बंधुओं, माताएं, आप लोगों के साथ बैठ के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बैठे बैठे हम देख रहे हैं ये रेडवुड के वृक्ष इतने बड़े बड़े सैकड़ों साल से एक जगह पे खड़े हैं। ये ऋषि मुनि बाबा बोलते थे, एक बार आए थे तो बोले कि ओ, ये तो वन देवी का निवास है यहाँ। वन देवी, वह देवी जो वन के रूप में है, जंगल के रूप में है, जहाँ ये वृक्ष ऋषियों मुनियों की तरह एक जगह पे खड़े हैं, आंधी तूफान धूप वर्षा सहते हुए एक जगह पे खड़े हैं। तो हम तो कभी कभी जाते हैं बस उनको छू करके ऐसे, और वो सैकड़ों साल से एक स्थान पर यह वृक्ष जो बढ़ रहा है, आकाश की तरफ उड़ रहा है, ऊंचाई की तरफ जा रहा है, उस ऊर्जा से थोड़ा उसको नमन करते हैं। आप भी कहीं जाएं, देखें, कोई अच्छी चीज हो, कोई पर्वत हो, कोई पेड़ हो, तुरंत आप फोटो मत लेने लो, और पहले वहां जाओ, उसको छुओ, जिस जो ऊर्जा वहां पे है पहले उसके साथ मिलो। मंदिर में भी आप लोग जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, एक क्षण के लिए बैठ करके सोचिए, सैकड़ों साल से आस्थावान लोग यहाँ आए हैं, उनकी आस्था यहाँ के कण कण में समाई है। वो आस्था का जरा हमारे अंदर और आविर्भाव हो, कितना अच्छा लगता है। सहज है, सरल है, सुगम है। अगर आप अपने को बोलते हैं कि मैं अघोर अघोरी हूं, तो यही है, मन को सहज बनाओ। अच्छा बंधुओं, माताएं, हम आपके साथ आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। आप लोगों को आपके हृदय में जो वह सहजता है, सरलता है, उसको हम नमन करते हैं, और आप लोगों के साथ फिर अगले हफ्ते बैठेंगे। देखते हैं, हम ये कंप्यूटर ले जाके दिखाते हैं आपको, एक ठो कम से कम एक ठो पेड़ तो दिखाएंगे। चलो। चलिए, आप सभी को वन देवी का आशीर्वाद मिले, इन ऋषियों संतों का जो एक जगह पे खड़े हैं इतना देर से, उनका आशीर्वाद मिले, और फिर आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होगा। नारायण।